जय माता दी। मैं संगीता ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आ गए हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था वैजनाथ मंदिर में और वैजनाथ शहर में दशहरा के बारे में क्या परंपरा है। वहाँ कभी रावण को नहीं जलाया जाता, दशहरा नहीं मनाया जाता, कोई सुनार की दुकान नहीं है इस शहर में आज तक। तो ये सब हमने आपको पार्ट 1 में बता दिया है। आज हम इसकी पौराणिक कथा, आखिर क्या मान्यता है इसकी, वही शेयर करेंगे इस वीडियो में। हिमाचल के कांगड़ा स्थित बैजनाथ का ये मंदिर आज भी त्रेता युग की कई यादों को समेटे हुए है। अगर आप इस मंदिर में जाएंगे, देखेंगे, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं, तो इसमें कई पौराणिक यादें हैं और जो झलक इसमें दिखाई देती है पौराणिक इतिहास की। कहा जाता है कि रावण भी यहाँ से शिवलिंग को लंका नहीं ले जाया गया था, ले जा नहीं पाया था। बाद में यहीं पर भगवान शिव का मंदिर बनाया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रावण तीनों लोकों पर अपना राज कायम करने के बाद कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहा था। भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए उसने अपने 10 सिर हवन में काटकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिए थे। बाद में भगवान भोलेनाथ रावण की तपस्या से खुश होकर और उसके सिर दोबारा उनको लगा दिए, मतलब रावण को उनके 10 सिर दे दिए। यही नहीं, भोलेनाथ ने रावण को असीम शक्तियां भी दी, जिससे वह परम शक्तिशाली बन गया। रावण ने एक और इच्छा जताई। उसने कहा कि भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता हूँ, लेकिन यह संभव नहीं था। पर भगवान भोलेनाथ तो अपने भक्त के वश में होते हैं और भक्त के वश में थे, वो उनको इनकार नहीं कर पाए। भगवान शिव ने उनकी ये इच्छा भी पूरी कर दी और शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए। मगर उन्होंने रावण से कहा कि वह जहाँ भी इस शिवलिंग को पहले ज़मीन पर रख देगा वहीं पर यह शिवलिंग रहेगा, दोबारा वहाँ से हिला नहीं सकते। अगर लंका ले जाना चाहते हो भगवान भोलेनाथ को, तो वहीं पर शिवलिंग जाके नीचे रखना है ज़मीन पर, अन्यथा रास्ते में कहीं भी रख दिया तो शिवलिंग दोबारा उठा नहीं पाएंगे। रावण जब शिवलिंग को लेके लंका जा रहे थे तो रास्ते में उनको लघुशंका जाना पड़ा। वह बैजनाथ में रुके और वहाँ पर भेड़ें चरा रहे एक गडरिये को शिवलिंग दे दिया। उसने ये शिवलिंग गडरिये को दे दी और खुद लघुशंका करने के लिए चले गए। क्योंकि शिवलिंग भारी था, इसलिए गडरिये ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण थोड़ी देर बाद वापस लौटा तो उसने देखा कि गडरिये ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। वह उसे उठाने लगा, लेकिन शिवलिंग नहीं उठाया गया। रावण ने बहुत कोशिश करने के बाद भी शिवलिंग वहां से तस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल हिला ही नहीं। रावण शिव की महिमा को जान गया था, क्योंकि वह भी तो शिव का बहुत परम भक्त था और बहुत ज्ञानी था, और वहीं पर उसने शिव के मंदिर का निर्माण कर दिया था। मंदिर का निर्माण अब नगोरा शैली से हुआ है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया है, आपने देखा है। ये जो मंदिर निर्माण की शैली है इसे नगोरा कहते हैं। आज इस भव्य मंदिर को देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पर देखने आते हैं, दर्शन करने पहुँचते हैं, और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं भगवान शिव से कृपा से पूरी होती हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्वयं भगवान शिव जो इस शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हुए थे, जो शिवलिंग रावण को दिया था। तो इसकी बहुत मान्यता है पौराणिक इतिहास में भी और श्रद्धालुओं के मन में भी। तो यही वो कारण है जिसके कारण यहाँ पर आज तक कभी दशहरा नहीं मनाया जाता। इस शहर में भी कहीं पर भी रावण को नहीं जलाया जाता, क्योंकि ये मंदिर रावण के द्वारा ही निर्मित है, मतलब निर्माण किया हुआ रावण के द्वारा ही है। और ये मंदिर रावण की तपस्या का एक फल या फिर एक तपस्या का वो मान सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ उसकी तपस्या से ही यहाँ पर जो अपना एक स्थान बनाया था। तो भगवान भोलेनाथ भी कभी नहीं चाहते कि उनका भक्त का जो यहाँ पर कोई भी पुतला जलाए या उसका अपमान करे। तो इस कारण यहाँ पर कभी भी रावण को नहीं जलाया जाता। जो हमने पिछली वीडियो में आपको सारी डिटेल भी बताई थी, यहाँ के जो सामान्य लोग हैं उनके साथ क्या क्या घटित हुआ है। अगर किसी ने दशहरा मनाने की भी कोशिश की है, तो आज तक भी अगर कोई दशहरा मनाने की कोशिश करता है
तो ऐसी ही असामान्य घटनाएं वहाँ पर घटित होती हैं कि दोबारा कभी कोई ऐसा नहीं कर पाता। और यही वो कारण है कि यहाँ पर कोई भी सुनार की भी दुकान नहीं है। तो ये थी हमारी वैजनाथ की कथा, भगवान भोलेनाथ से और रावण से जुड़ी हुई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय भोलेनाथ।